सोचेंगे कि ज़ीनिया ने जितना खेल खेलना था खेल लिया, अगर उसे शहराम मिल गया था तो अपने हाथों से उसने गंवाया। इतनी साजिशें की। ऐसी औरतें जो दूसरों से हसद करती हैं, किसी भी हाल में खुश नहीं होती, ऐसी औरतों का आखिर यही अंजाम होता है। अब तो दानिश इस ज़ीनिया को कभी माफ़ नहीं करने वाला, इसका बहुत बुरा हाल करेगा। ना सिर्फ दूसरी शादी कर लेगा बल्कि इसे घर की नौकरानी बनाकर रखेगा। और दूसरी तरफ सीरत बेगम, जिसे अपने दौलत और पैसों पर बहुत ही घमंड था, उसे लगता था कि उसकी दौलत, उसका पैसा ही उसका सब कुछ है। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक तरफ तो उसका प्लाजा जाता रहा और दूसरी तरफ उसके दोस्त ने जो भी रकम उससे ली थी वो सारी लेके फरार हो जाएगी और सीरत बेगम के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सीरत बेगम बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी। तब जाकर सीरत बेगम को समझ आएगी कि जिस पैसों पर उसे गरूर था वो पैसे तो उसके रहे नहीं और ना कोई रिश्ता उसके हाथ में रहा। जिस फरियाल और उसकी माँ को ताने देती थी गुर्बत के, आज उस हाल में वो खुद आ चुकी हैं। फरियाल और उसकी माँ को तो अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा है और फरियाल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। लेकिन अब अगर जलील हो रही है तो ज़ीनिया और उसकी माँ, इन दोनों के साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। जैसे ये खुद पर घमंड करती थी, दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। अब ज़ीनिया बहुत कोशिश करेगी दानिश से जान छुड़वाने की, लेकिन उसकी जान कभी नहीं छूटेगी। और दूसरी तरफ शानज़, जिसने शादी तो कर ली फिरोज़ से, लेकिन फिरोज़ की माँ उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब उसे एक्सेप्ट कर ही लेगी जब वो शानज़ की अच्छाई देखेगी। तो बस ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है, किसकी एक्टिंग पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए। मुझे ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचते रहें। शुक्रिया।